चलिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। ये भी चिकित्सा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अपडेट है। हेली एम्बुलेंस सेवा अब शुरू होने जा रही है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ फ्री में हेलीकॉप्टर से मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र बहुत से दुर्गम क्षेत्र होते हैं और जाहिर तौर पर यहाँ तक एम्बुलेंस को पहुंचने में काफी समय लग जाता है। अब अगर हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस की सुविधा जो है मिल पाएगी, हेली एम्बुलेंस से कहा जा रहा है, तो ये मरीजों के लिए अच्छी खबर है। जानकारी ये है कि 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। एम्स ऋषिकेश में सीएम धामी मौजूद रहेंगे और इस योजना को लेकर जो राज्य और केंद्र की साझेदारी है 50-50% है, मतलब दोनों तरफ से जो है आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है ताकि उत्तराखंड की आम जनता को सहूलियत मिल सके। और विस्तार से बताएंगे सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, हेली एम्बुलेंस सेवा उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है। देखिए अभिषेक, आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और पर्वतीय राज्य है और ऐसे में हेली एम्बुलेंस की काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब चूंकि तत्कालीन मंत्री ने 2022 में इसकी घोषणा की थी और अब इसको अस्तित्व में लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देश का उत्तराखंड पहला राज्य हेली एम्बुलेंस वाला बनने जा रहा है और प्रधानमंत्री 29 तारीख को वर्चुअल तौर पर इसका जो है उद्घाटन करने वाले हैं और राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही इसमें अपना अपना योगदान देंगी आर्थिक तौर पर। और इससे कहीं ना कहीं जो दूरस्थ क्षेत्रों के मरीज हैं, जैसे सड़क हादसे हो जाते हैं, उस वक्त मरीजों को ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। हालांकि मोटर मार्गों के माध्यम से चलने वाली जो एम्बुलेंस है उसकी व्यवस्था सरकार ने पहले से ही की हुई है और वो भी फ्री सेवा है। तो ऐसे में अब हेली सर्विस के माध्यम से, हेली एम्बुलेंस के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के, सीमांत क्षेत्रों के और सड़क हादसों से प्रभावित होने वाले लोगों को तत्काल उपचार मिल सकेगा, उनकी जान बचाई जा सकेगी। अब ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों को एक राहत देने वाला सरकार का फैसला है। जल्द इसकी शुरुआत हो रही है और इसका फायदा जो है तमाम प्रभावित लोग उठा सकेंगे। सोनू, मैदानी स्थल पे तो हम जानते हैं एम्स और बड़े बड़े देहरादून में हम जानते हैं कि बड़े बड़े अस्पताल हैं। अब क्योंकि बात इस बारे में हो रही है तो मैं जानना चाहूँगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बात की जाए अगर चिकित्सा की, तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? क्या छोटे छोटे जो चिकित्सा संस्थान और प्राइवेट संस्थान वो उसी पर निर्भरता है या वहाँ भी कुछ अच्छे संस्थान हैं जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को इलाज मिल सके? अभिषेक, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। जो सीमांत क्षेत्र है, यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां और ऐसे में सरकारी सिस्टम से जुड़े चिकित्सालय हो, चाहे वो जनपद स्तर के, राज्य स्तर के या फिर ब्लॉक स्तर के हों, वो और जो निजी सेक्टर के जो चिकित्सालय हैं, दोनों का ही हम कह सकते हैं कि उस औसत में उनका वो अस्तित्व में नहीं आ पाए हैं जितना कि होना चाहिए। सरकार कोशिश जरूर करती है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं। ऐसे में टेलीमेडिसिन को सरकार जो है बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और विभाग इसके साथ साथ जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनसे जब राजकीय मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाई करते हैं मेडिकल की, उस वक्त उनसे बॉन्ड बढ़ाए जाते हैं और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि जब वो डिग्री प्राप्त करेंगे उसके बाद वो पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। लेकिन कई बार ऐसे देखा गया कि जब कोई भी युवा डिग्री प्राप्त कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, तो वो जुर्माने की राशि को देना ज्यादा उचित समझता है बनस्पत पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और सरकारी तंत्र और विभाग के लिए ये एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि सरकार जो वैकल्पिक व्यवस्था है उन पर ज्यादा फोकस करने की कवायद में जुट गई है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया सोनू विस्तृत जानकारी के लिए। तो हेली सेवा अब शुरू होने जा रही है और भी अन्य राज्यों में भी ये सेवा शुरू की गई है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मरीज बहुत क्रिटिकल स्थिति में होता है और ऐसे में हेलीकॉप्टर से तुरंत सेवा दी जाती है और मरीज के तुरंत इलाज मिलने से उसकी जान भी बच जाती है। तो उत्तराखंड में भी अब आम जनता को ये सहूलियत मिल पाएगी।